ये बताने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कानून बन चुका है वो ये है कि अगर आप पीटीआई के वर्कर हैं या पीटीआई से आपका ताल्लुक़ है तो आप दहशतगर्दों से, आप डाकुओं से ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। तो लिहाजा मैंने उनको ये वाज़ेह किया कि अगर आपके पास किसी भी पीटीआई के कैंडिडेट के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट है, कोई एफआईआर है, कोई इदारे की रिपोर्ट है, तो जब तक आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे, कोई एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रा नहीं करेंगे। क्योंकि फ़र्ज़ करो मुझे स्टेट बैंक आकर कह देता है कि जनाब आप तो डिफ़ाल्टर हैं, हालांकि मैं नहीं हूँ, मुझे मौका दिए बगैर आप कोई आर्डर पास नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे ये इलीगल होगा, ये बदनीयती पे मबनी होगा, हम इसको चैलेंज करेंगे। सिर्फ चैलेंज नहीं करेंगे, हम आपकी अथॉरिटी को भी चैलेंज करेंगे। आज हम इसलिए मैं आया हूँ तीनों हलकों में, मैं ये मैसेज देने कि हमारा कैंडिडेट हो या किसी का भी कैंडिडेट हो, कोई भी किसी पार्टी का हो, इर्रेस्पेक्टिव, खा वो इंडिपेंडेंट हो, जब तक आपने उसको मौका दिए बगैर कोई भी किसी भी इदारे की रिपोर्ट पे कोई भी आप फैसला करेंगे, ना सिर्फ वो इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। दूसरी बात, आज जो कुछ हो रहा है, आपने पंजाब में जिस तरह देखा, एक पार्टी को क्रश करने के लिए पीटीआई को, जो इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर फहरिस्त है और आईजी पंजाब उसके साथ दूसरे नंबर पे शामिल है, जो सारी वहाँ हरकतें हुई हैं उसका मास्टरमाइंड है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब उसके साथ मिला हुआ है, और केयर टेकर सेटअप जो प्रोविंशियल है या फेडरल है वो इम्पार्शल नहीं है, वो गैर जानबदार नहीं है, वो सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ सारे वो काम कर रहे हैं जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मुखालफत में जाते हैं। कल बल्कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये लिख के दिया है, एक तो मौजूदा चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन से मुलाकात करने का हुक्म दिया, दूसरा एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब है कि आपकी केयर टेकर्स जो सेटअप हैं वो इम्पार्शल नहीं है, जबकि उनको होना चाहिए, और इस तरह एक सर्टिफाई कर दिया कोर्ट के आर्डर के ज़रिए। अब उसके साथ आपके पास एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे अहम है वो ये कि आज जिस तरह चीखें निकल रही हैं मौलाना फजल रहमान की, एमल वली की और उसके साथ शहबाज शरीफ की, पीडीएम की जमातों की, कि जनाब बल्ले का निशान क्यों मिल गया। मुझे ये बताएं कि एक इलेक्शन है, 80% से ज़ायद आवाम आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। क्या आप इलेक्शन कराना चाहते हैं 80% आवाम को साइड पे रख के? 20% के दरमियान आप इलेक्शन कराना चाहते हैं? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? और आज ये आज नहीं है, इनका पुराना वतीरा है। जब जस्टिस अता बंदियाल ने फैसला दिया कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराओ, तो जो इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की वही ज़बान आज पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल करने लगे हैं। ये क्यों? कि इनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं कि ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, ये सियासी बोने हैं, और ये जो सियासी अशराफिया ड्राइंग रूम में बैठ के या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए पैदाशुदा जो लीडर्स हैं, जब ये इमरान खान और पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर ये अदालतों पे भी अटैक करते हैं। हालांकि अदालतों ने सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाया। जिस तरह कंप्रोमाइज़ जज, मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला किया, क्या कानून की नज़र में उस फैसले की कोई अहमियत है? और फिर आपने देखा जिस तरह अबुल हसनात जुल्करनैन रोज़ ऐसे फ़ैसले करता है, जो कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में क्या ऑब्जर्वेशन दी, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और जज साहब ने उनके ख़िलाफ़ फैसले दे दिए। तो इस तरह की जजेस से हम एग्रीव्ड हैं, लेकिन फिर भी हम इज़्ज़त व एहतराम के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और हर एक को मौका दें, जिसको अवाम मुंतखब करे उसको हक़ हुक्मरानी दें।